सीनियर सरस्वती अकेडमी में आतिमा आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग एजुकेशन पीवाईक्यू क्लासेस। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है एजुकेशन पीवाईक्यू की क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका हो जाएगा, देखिएगा निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट सूची और एंड सेकंड सूची दिया गया है। एक तरफ आपके चिंतक दिए गए हैं विद्वान, ठीक है, विद्वानों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे देखिएगा, और शिक्षा के प्रकार यहाँ पे दिए गए सेकंड सूची के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चारों विकल्प आपको देख लेने हैं, ठीक है, सूची फर्स्ट के। इसके बाद आपको देखना है कि जैसे कि गांधी जी दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। तो आपको देखना है इसको आप किससे मिलान करिएगा, वर्धा शिक्षा से, ठीक है, यानी कि ये बुनियादी शिक्षा इसको बोला जाता है और इसको जो है बेसिक शिक्षा बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे आपने देखा तो ये आपके कट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन में आपको जो है खोजना है कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। इसके बाद आप देखिएगा टैगोर दिया गया है, तो टैगोर आप मिलान करिएगा जो है शांति निकेतन शिक्षा से, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी नहीं आपका आंसर मिला, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अरविंद यहाँ पे, तो इसको आपको मिलान करना है, इस ऑप्शन को मिलान करना है समग्र शिक्षा से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2, ठीक है, यहाँ पे 2 मिलान करिएगा तो यहाँ से आपका आंसर ये हो जा रहा है सही, ठीक है। यानी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको करने होते हैं और इस प्रकार से आपके जो है, ठीक है, और इसको आपको इससे मिलान करिएगा स्वामी विवेकानंद को। तो इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्न हल करने होते हैं। बाकी आपको और एक तरीका बता दें किस प्रकार से हल करना होता है। एक आपका होता है जैसे कि ये आपने इस प्रकार से हल कर लिया, ठीक है, जैसे कि चारों विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। चारों विकल्प में आपको जो है जैसे कि इस प्रकार से आपका जो है इसमें ऑप्शन चुनना होता है तो आपका सही हो जाता है। जैसे ये स्वामी विवेकानंद जी दिए गए हैं, ठीक है, तो ये जो है आपको सिर्फ इन्हीं की रचना आपका इन्हीं की शिक्षा का प्रकार पता है सेकंड सूची के अंतर्गत। तो आपने 4 से मिलान कर दिया, मानव बनाने वाली शिक्षा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया तो आपका एक आंसर, ये आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आपका सही हो जा रहा है सिर्फ एक आंसर की वजह से। यहाँ से इस प्रकार से आप देखिए, जैसे इसको आपने 4 से मिलान कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ इस ऑप्शन में कहीं पर यहीं पे 4 दिया गया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर खोज कर लेना है, ठीक है, आपको गेस करके। मतलब अपना दिमाग जो है थोड़ा फास्ट रखना है। पेपर टाइम में जो है वहाँ पे जब आपको जाना होता है तो फास्ट में आपको पढ़ना होता है। ये चारों विकल्प आपको फास्ट में पढ़ करके फिर इसको जो है यहाँ पहला आपको नहीं समझ में आया, दूसरा नहीं समझ में आया, ठीक है, तीसरा समझ में आ गया तो आपको जो है खोज लेना है कि तीसरे में यहाँ पे कहाँ आंसर आपका होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना होता है, बहुत ईजी है, ठीक है। और इसके बाद इस प्रकार के आपके कोई भी प्रश्न छूटने नहीं चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और याद कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये भी आपका मिलान करने का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है एक तरफ गुण दिया गया है, तो इस फर्स्ट सूची में सेकंड सूची में दर्शन दिए गए हैं। तो करके सीखना हमने वैसे प्रश्न करा रखे हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी और न्यू प्रश्न है आपके। तो करके सीखना ये आपका जो है करके सीखना किसके अंतर्गत आता है, ये आपका हो जाएगा जो है प्रयोजनवाद, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रयोजन, आपने थर्ड से मिलान कर दिया, ठीक है। आपने थर्ड से मिलान करा तो यहाँ पे ये आपको कट कर देना है, ठीक है, आपने थर्ड से मिलान करा। इसके बाद आपको देखना है पर्यावरण के जरिए शिक्षा, ये तो आपको ऐसे ही पता है, पर्यावरण से शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये प्रकृतिवादी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आपको पता हो गया, ठीक है। यहाँ पे मिलान कर दीजिएगा। और इसके बाद आपका आता है सत्य शिव और जो है सुंदर की प्राप्ति। तो इसको आप किससे मिलान करिएगा, ये जो आपका मिलान हो जाएगा ये आपका जो है आदर्शवाद से हो जाएगा। इसके बाद जगत आज और अभी जैसा भी है, इस विकल्प को आपको किससे मिलान करिएगा, इसको जो है 4 से मिलान करिएगा, यानी कि इस, और इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा। यहाँ से इस प्रकार से समझना है जैसे कि प्रयोजनवाद दिया गया है, ठीक है। तो प्रयोजनवाद जो हो गया ये करके सीखने से संबंधित हो गया, इस प्रकार से भी याद कर लीजिएगा। या प्रकृतिवाद जो होता है ये प्रकृति से संबंधित होता है, तो इसको इस प्रकार से याद करिएगा पर्यावरण के जरिए। आदर्शवाद ये जो होता है, ये यहाँ पे आदर्शवाद जो दिया गया, आदर्शवाद तो आप समझिएगा आदर्शवाद को, ये जो होता है सत्य शिव और सुंदर की प्राप्ति की बात करता है इस आदर्श के रूप में, ठीक है। आपको शब्दों के अनुसार आपको जो है गेस करना है कि कौन सा आपका विकल्प सही होगा, मिलान किससे मिलान करिएगा। यथार्थ वर्ष से आपको समझ में आ रहा होगा जगत, ठीक है, जगत आज और अभी जैसा भी, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये रट लेने हैं आपको, समझ में अच्छे से आ जाएं, ठीक है। और यहाँ पे अगला प्रश्न आपका आता है ज्ञान का कोई अरुचिपूर्ण अनुगमन नहीं है और न ही अपने लाभ के लिए बौद्धिक शिक्षा, यह किसका नारा है। तो ये बोला गया है इसमें, इस प्रश्न में ज्ञान का कोई अरुचिपूर्ण अनुगमन नहीं है, न ही अपने लाभ के लिए बौद्धिक शिक्षा यह किसका नारा है, ये हो जाएगा प्रयोजनवादी के अंतर्गत। इसके बाद अगला प्रश्न आपका आएगा ये, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो गलत नहीं होने चाहिए, कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा अभिकथन वाले प्रश्न है, ठीक है, अभिकथन है। तो यहाँ पे देखिएगा माया ब्रह्म के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है, यानी कि माया जो होता है ब्रह्म के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है, तर्क, ठीक है। यहाँ पे देखिए माया और प्रातिभाषिक, ठीक है, प्रातिभाषिक जगत का सृजन करती है। तो ये प्रश्न आपका हो गया, तो ये आपका अभिकथन ए हो गया और ये जो है तर्क हो गया आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से आपके विकल्प दिए होंगे, यहाँ पे दिए गए हैं ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये और ए जो है ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ये आर जो है ये ए की सही व्याख्या है। और अगला है ये विकल्प ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो कहने का मतलब है पहले बोला गया कि आर जो है ये ए की सही व्याख्या है, इसके बाद दूसरे विकल्प में आपका दिया गया है कि ये जो है सही व्याख्या नहीं है, मतलब आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद अगला विकल्प आपका आएगा ए और आर दोनों सही नहीं। इसके बाद आपका इसमें बोला गया कि आपका ना तो ए अभिकथन सही है ना तो आर आपका सही है। इसके बाद बोला गया है ए गलत है, यानी कि ए आपका गलत हो जाएगा और आर सही है, यानी कि पहला आपका ये आर सही ए सही हो जाएगा, आर आपका गलत है।
इस प्रकार से आपके जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इसको पढ़ना है और जो है अच्छे से कवर करना है। तो जैसे कि इस प्रकार के आपके जो है एक तर्क दिया होगा और एक आपका जो है अभिकथन दिया होगा और एक आपका तर्क दिया होगा। इसको पढ़ करके आपको बताना होगा कि ये दोनों आपके सही हैं या ये दोनों गलत हैं, ठीक है। इस प्रकार से यह दिया होगा कि जो है ये सही है और जो है ये दोनों सही हैं और आर जो है एक ही व्याख्या करता है, या फिर ये दोनों सही हैं, ठीक है, ए और आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार से 4 विकल्प दिए होंगे जैसे कि इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें तो आपका जो है सेकंड विकल्प सही हो जाएगा, दोनों सही हैं परंतु जो है आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दिए होंगे। आपको सबसे पहले इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, कवर करना है, मतलब पूरा का पूरा अच्छे से आपको पढ़ लेना होता है, इसके बाद आंसर देना होता है। नहीं तो थोड़ी सी गलती की वजह से आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, तो यानी 2 आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है, माइनस हो जाएंगे। माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से समझ लीजिए। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। जैसे कि ये प्रश्न आपका गलत हो गया, ठीक है, आपने गलत कर दिया तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, इसको आप पढ़ सकते हो, इसको सिर्फ आपको रिवीजन करना है, तो डिटेल में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप जो है अधिक मतलब जो है पढ़ पाएँ, ठीक है। सिर्फ आपको PYQ करना है कि किस प्रकार से पेपर में आपके पूछे जाते हैं, तो उसी बेस पे आपको जो है पेपर देना है, तो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर भी इसी प्रकार से प्रश्न दिया, तो इसमें देखिएगा कथन आपका फर्स्ट और कथन 2, ठीक है। एक कथन आपका दिया गया था जिसमें उसके बाद तर्क था, इसमें कथन फर्स्ट और कथन सेकंड है। FW टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कार्य एवं जो है कार्मिकों की यांत्रिक व्याख्या देता है। अगला फिर इसके बाद कथन सेकंड है, FW टेलर संगठन की उत्पादकता में वृद्धि लाए जाने हेतु मानव संबंधों, फुर्सत और भावनाओं को मुख्य महत्व दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है देखेंगे दोनों सही हैं, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही कथन है, या फिर जो है दोनों सही नहीं है, या जो है कथन फर्स्ट सही है किंतु जो है सेकंड सही नहीं है। और अगला जो है दिया गया है कथन जो है फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड जो है सही है, दोनों मतलब सही। इसमें आपका थर्ड विकल्प सही हो जाएगा कि कथन जो है फर्स्ट सही है किंतु जो है सेकंड सही नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा फर्स्ट, और ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यह W टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कार्य एवं जो है कार्य एवं कार्मिकों की यांत्रिक की व्याख्या करता है, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न ये आएगा, यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न है, एक सामान्य सह संबंध को 2 चरों के बीच तीसरे चर के प्रभाव को उनसे दूर करते हुए मापा गया तो उससे प्राय ये सह संबंध को कहा जाएगा, जिसमें आपका C विकल्प सही हो जाएगा, बहुसंबंध। अगला प्रश्न आपका आएगा, विवरणात्मक अनुसंधान के निम्न सोपानों को सही क्रम में दीजिए। ये हमने आपका जो है अनुसंधान हमने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आप देखिएगा कौन सा आपका विकल्प सही, सबसे पहले आपका कौन सा आएगा इसमें, तो आंकड़ों या सामग्री का संग्रह हो जाएगा, या निष्कर्ष हो जाएगा, निष्कर्षों का विवेचन, या जो है समस्या की पहचान करना, या निष्कर्ष या रिपोर्ट का लिखन, या फिर जो है परिकल्पना को बनाना। तो सबसे पहले आप जानते हैं समस्या की आप पहचान करेंगे, यानी कि लक्ष्य को आप जानेंगे सबसे पहले, ठीक है। जिस चीज़ का आपको शोध करना है किसी व्यक्ति या वस्तु का, ठीक है, तो सबसे पहले उसी की बात करी जाएगी ना, तो समस्या हो जाएगी, ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। इसके बाद जो है आपको परिकल्पना को बनाना, फिर उसको आप अनुमान लगाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, सोचेंगे आप, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा आंकड़ों और सामग्री का संग्रह। सबसे पहले आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, फिर जो है उसको परिकल्पना बनाएंगे, यानी कि आप सोचेंगे, अनुमान लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है सामग्री, ठीक है, ये आपका 3 नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद जो है B निष्कर्षों का विवेचन 3, ठीक है। इसके बाद D आपका निष्कर्ष हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट में कौन सा आएगा, ये आपका लास्ट में हो जाएगा, जिसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जा रहा है, D विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से तो आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो विवरणात्मक अनुसंधान के निम्न सोपान को सही क्रम में कीजिए, मतलब कीजिए या दीजिए कह सकते हो। तो सबसे पहले आएगा जो है समस्या की पहचान करना, ठीक है, आपको याद रखना है। सबसे पहले जो है समस्या की पहचान करना हो जाएगा, इसके बाद जो है परिकल्पना को बनाना हो जाएगा, इसके बाद जो है आपका आएगा